कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला कैथल के अनाज मंडी में पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों और आढ़तियों से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद वो हरियाणा की भाजपा जसपा गठबंधन सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि हरियाणा का किसान गेहूं की खरीद न हो पाने से बेहद निराश और हताश है। यदि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री गेहूं की खरीद सुनिश्चित नहीं कर सकते तो उन्हें अपनी गद्दी तुरंत छोड़ देनी चाहिए। मैंने कहा, अगर आप सारे आड़तियों को परचेज सेंटर बना देते, उन्हें डिक्लेयर कर देते तो ये समस्या ही होती नहीं। ये मैंने सुझाव खट्टर साहब को हाथ जोड़कर दिया था। खट्टर साहब, मैं फिर हाथ जोड़ता हूं हरियाणा के किसान और मजदूर और आड़ती की ओर से। आड़ती का, किसान का, मजदूर का धंधा चौपट मत कीजिए। ये हरियाणा के रखवाले हैं तीनों। अगर इन तीनों के पास रोटी रोजी का साधन नहीं रहा तो हरियाणा नहीं चल पाएगा। इसलिए समय रहते चेत जाइए। अगर आप गेहूं की खरीद नहीं करेंगे तो हरियाणा की जनता आपको भी राजगद्दी पर नहीं बने रहने देगी। इसलिए कम से कम अपनी सत्ता के भोग के बारे में ही सोचिए। किसान की ओर से, मजदूर की ओर से, हमारे छोटे छोटे गरीब आड़तियों की ओर से मैं हाथ जोड़कर पार्टी की ओर से फिर अनुरोध करता हूं, हर दाना खरीदने का इंतजाम कीजिए। धन्यवाद। सुरजेवाला ने प्रदेश सरकार पर हठकर्मी होने का आरोप लगा दिया। उनकी माने तो सरकार किसानों, आड़तियों और मजदूरों को परेशान कर रही है। प्रदेश सरकार को समझना चाहिए कि यह समय अहंकार की लड़ाई और हठधर्मिता का नहीं है, बल्कि सभी को एकजुट होकर कोरोना वायरस से लड़ना चाहिए। सुरजेवाला ने तो सरकार से कई सवाल भी पूछ डाले। हम 5 प्रश्न पूछना चाहते हैं। पहली बात, पहले सरसों खरीद की बदइंतजामी और अब गेहूं खरीद की बदइंतजामी क्या ये साबित नहीं करती कि खट्टर और दुष्यंत चौटाला जी की जोड़ी पूरी तरह से फेल साबित हुई? दूसरा सवाल, किसान की रजिस्ट्रेशन मंडी के अंदर क्यों नहीं हो सकती? 20 तारीख तक लॉकडाउन था। किसान शहर आकर कंप्यूटर चलाकर, इंटरनेट चलाकर अपनी रजिस्ट्रेशन 19 अप्रैल तक कैसे कराता? मंडी में मार्केट कमेटी का स्टाफ है, मार्केट कमेटी के सचिव हैं, सरकार का स्टाफ है। जब किसान अपनी गेहूं लेकर आए तो मौके पर उसकी रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हो सकती? तीसरा सवाल, किसान की सारी फसल की इकट्ठे खरीद क्यों नहीं हो सकती? अगर आप किसान को 3 बार, 4 बार, 5 बार फसल लाने के लिए कहेंगे तो मजदूर को मजदूरी कैसे मिलेगी और किसान 5 बार किराया कैसे वहन करेगा? और फिर तो 30 दिन की बजाय ये फसल 100 और 120 दिन में खरीदी जाएगी, यानी जून और जुलाई तक खरीदी जाएगी। आड़ती क्या करेगा, किसान क्या करेगा, मजदूर क्या करेगा? हमारा चौथा सवाल, खट्टर साहब, जब आपको ये पता था कि हरियाणा हिंदुस्तान का खाद्यान्न भंडार है और 30 दिन के चक्कर के अंदर सारी फसल आती है और इस बात के लिए हमने आगाह भी किया था, तो फिर आपने इस बदइंतजामी का क्या कारण है? और 105वां सवाल, 125 रुपए क्विंटल का बोनस आपने हरियाणा के किसान से वादा किया था। आपने 26 मार्च को पत्र भी इस बारे लिखकर कहा था और पत्रकार सम्मेलन भी किया था। आज वो 125 रुपए क्विंटल का किसान का गेहूं का बोनस कहां है? कहां जाए किसान? आज आप उसको मूलभूत कीमत देने, एमएसपी देने के लिए तैयार भी नहीं। खट्टर साहब, दुष्यंत चौटाला जी, किसान को, मजदूर को, आड़ती को इतना परेशान मत करिए कि वो मार्केट कमेटी में जाकर अपना बही खाता जमा करवाएं, वो अपने फार्म कैंसिल करने पर मजबूर हो जाएं। किसान, मजदूर और आड़ती, इनके गठजोड़ से ही किसान की फसल खरीदी जा सकती है और कोई तरीका नहीं। एसडीएम और डीसी फसल नहीं खरीद सकते, अध्यापक फसल नहीं खरीद सकते। आड़ती, किसान और मजदूर का गठजोड़ से ही फसल खरीदी जाएगी। आपको ये बात जाननी और समझनी होगी। अगर आप हरियाणा के 10,000 रजिस्टर आड़तियों को, जैसा मैंने सुझाव दिया था, आप परचेज सेंटर डिक्लेयर कर देते तो हर आड़ती, वो किसान जो उससे जुड़ा है, उसके खेत से ही मजदूर लगाकर, बारदाना लगाकर फसल खरीद लेता। आज भी पुराने तंत्र पर आ जाइए। आज भी थोड़ा सा समझ लीजिए और आड़ती, किसान और मजदूर के गठ
रणदीप सुरजेवाला ने तो मनोहर सरकार को चेतावनी तक दे डाली। उन्होंने कहा कि भाजपा जसपा सरकार अब भी होश में आए, नहीं तो खट्टर सरकार एक दिन भी सत्ता में बनी नहीं रह पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।